जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम अपनी एक उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में चैप्टर वाइज देख रहे हैं। और यह जो सीरीज है पूरे एक विस्तृत रूप में उत्तर प्रदेश के ऊपर आधारित एक श्रृंखला है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में, उसके बाद देखा उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, उसके बाद उसका देखा राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा देखा, फिर देखा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, इनके बारे में। आज हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए देखेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे भी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, इसलिए आज हम इसको पढ़ेंगे। और ये आपके यूपी पीसीएस से संबंधित जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक, यूपी पीसीएस हो गया, लोअर पीसीएस हो गया आपका, यूपी ट्रिपल एससी, इन सभी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, लाइक अपर पीसीएस हो गया, पीसीएसजे हो गया, आरओ का एग्ज़ाम हो गया, और यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो महत्वपूर्ण पेट का एग्ज़ाम है, उसके अलावा जो पुलिस के एग्ज़ाम है, दरोगा के एग्ज़ाम्स हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहे हैं। तो ये सीरीज को आप पूरा देख जाइएगा। और आज हम इस सीरीज में देखते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश, जिसे संक्षेप में यूपी कहा जाता है, भारत का एक प्रमुख राज्य है जो उत्तर भारत में स्थित है, नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और इसकी भौगोलिक संरचना में काफ़ी सारी विविधताएं पाई जाती हैं। यह राज्य हिमालय की तलहटी से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक फैला हुआ है। और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के गठन से पहले उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र भी शामिल था, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र अब हुआ क्या बन गया है, उत्तराखंड अलग बन गया है। तो हमने आपको जो उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय वाला लेक्चर हुआ था, तो उसमें आपको बताया था कि जो उत्तर प्रदेश है, इधर आप नॉर्दर्न पार्ट में क्या हो जाएंगे, शिवालिक हिल्स हैं। इधर वाला जो हिस्सा है साउथ में, ऐसे जो साउथ में है लगभग, वहाँ आपके क्या आ जा रहे थे, बताए थे आपको उस समय कि एक तो विंध्या पर्वत है और यमुना रिवर है, और इधर भी आपकी यमुना रिवर है ऐसे, ठीक है। और इधर बताया था शिवालिक हिल्स है। तो ऐसे अपना उत्तर प्रदेश का विस्तार है, जिसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। ये महत्वपूर्ण डाटा है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.33% है। महत्वपूर्ण डाटा है। इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है, 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण में इसकी चौड़ाई कितनी है, 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड है, नेपाल है, दक्षिण में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा शेयर करता है। पश्चिम में हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, और पूरब में झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, और उत्तर में इधर कोने में थोड़ा सा क्या है, हिमाचल प्रदेश भी है। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा शेयर करता है। ये सभी चीज़ें आपको इसके पहले लेक्चर्स में पढ़ाई जा चुकी हैं, इससे आपका एक तरह से छोटा सा रिवीजन हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। यह महत्वपूर्ण, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार किसी राज्य की भौगोलिक स्थिति को परिभाषित करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि वह ग्लोब पर कहाँ अवस्थित है। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उत्तर प्रदेश का, उसको देखते हैं। यह कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है उत्तर प्रदेश से स्थित। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको बिल्कुल एकदम रटाइएगा, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है वह लगभग कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, और जो सबसे उत्तरी बिंदु है लगभग 31 डिग्री मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि भारत और इसीलिए जो यूपी है वह भूमध्य रेखा इक्वेटर के उत्तर में स्थित है। अब देखिए, आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो उत्तरी बिंदु है कहाँ पे है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो सबसे उत्तरी बिंदु जो 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, ये कहाँ पड़ेगा, 31 डिग्री 28 मिनट सहारनपुर में। और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कहाँ पे है, सोनभद्र में है। तो कहाँ पड़ेगा, 23 डिग्री 52 मिनट पड़ेगा आपका सोनभद्र में। इसी तरह आगे हम देखते हैं
उत्तर प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, उसके बारे में। तो इसका देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। इसका अर्थ यह है कि जो राज्य का सबसे पश्चिमी बिंदु है लगभग 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, और जो सबसे पूर्वी बिंदु है वह 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। तो ये दोनों कहाँ स्थित हो जाएंगे? सबसे आपको पश्चिमी बिंदु कहाँ बताया था? आपको शामली ज़िले में बताया था। इसीलिए पहले वाले लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता रहेगा। तो जो शामली में जो सबसे पश्चिमी बिंदु कितना हो जाएगा? 77 डिग्री 5 मिनट। और जो सबसे पूर्वी कहाँ बताया था? बलिया ज़िले में बताया था। तो बलिया में क्या हो जाएगा सबसे पूर्वी बिंदु? 84 डिग्री 38 मिनट। ठीक है। अब देखिए, इसको पूर्वी देशांतर या ईस्ट लॉन्गिट्यूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भारत है, और इसीलिए जो भारत के अंदर ही उत्तर प्रदेश स्थित है, तो ये जो प्राइम मेरिडियन है, प्रधान मध्याह्न रेखा के पूरब में स्थित है, इसलिए इसको पूर्वी देशांतर कहा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका जो प्रमुख भौगोलिक विभाजन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से 3 प्रमुख भौगोलिक विभागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले क्या आता है? भाबर एवं तराई का क्षेत्र महत्वपूर्ण है। यह उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिमालय में हिमालय की तलहटी से सटा हुआ क्षेत्र। इसको हम देखेंगे कैसे, जो नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है। सबसे नॉर्थ में जैसे उत्तर प्रदेश ऐसे अवस्थित है, तो सबसे नॉर्थ वाला एरिया जो ये है, ये वाला बेल्ट है आपका। अब इसको मैप के थ्रू देख लेंगे। यही हमारा क्या है कि भाबर और तराई का प्रदेश है। ठीक है। सबसे पहले उसमें देखते हैं जो भाबर, तो यह हिमालय की शिवालिक श्रेणियों के नीचे स्थित है। यह कंकड़ पत्थरों और मोटे बालू से निर्मित एक पतली पट्टी है। इस क्षेत्र में नदियाँ क्या होती हैं? भूमिगत हो जाती हैं और अदृश्य हो जाती हैं, क्योंकि पानी पत्थरों के नीचे से बहता है। यह क्षेत्र कृषि के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी कम उपजाऊ होती है और पानी की सतह के नीचे होती है। इसका विस्तार कहाँ है? सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और लखीमपुर खीरी जिलों में है। पश्चिम में यह चौड़ा लगभग 34 किलोमीटर होता है, जबकि पूरब जाते जाते क्या होता है? पतला संकरा होते चला जाता है। इसके बाद आता है तराई क्षेत्र। तो भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में, ठीक उसके नीचे क्या होता है? जहाँ भूमिगत नदियाँ फिर से सतह पर आ जाती हैं, वही होता है आपका तराई क्षेत्र। यह क्या है? दलदली, महीन घास, फाइन सिल्ट और चिकनी मिट्टी से बना एक चौड़ा और नम क्षेत्र है। यहाँ घने जंगल और लंबी घासें पाई जाती हैं। यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ है, विशेषकर धान, गन्ना और जूट जैसी फसलों के लिए। इसका विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है? सहारनपुर से लेकर महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर, पटरौना तक है। इसके नीचे आता है गंगा यमुना का विशाल मैदानी प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक विभाग है। इसका निर्माण मुख्य रूप से गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो लाई गई जलोढ़ मिट्टी होती है, एलुवियल सॉइल, उससे हुआ है। यह मैदान विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ मैदानों में से एक है। अब जो मैदानी भाग है उसको भी उसकी ढाल और भू आकृति के आधार पर 3 उप विभागों में डिवाइड किया गया, 3 सब पार्ट में डिवाइड किया गया। तो अब हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपरी गंगा का मैदान, तो यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी इत्यादि जिले आते हैं। यह क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक शुष्क होता है, जहाँ भूजल स्तर थोड़ा गहरा होता है। यहाँ पर पुरानी जलोढ़ बांगर और नवीन जलोढ़ खादर दोनों प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। ठीक है। ये जो ऊपरी गंगा वाला मैदान है वहाँ पे। इसके बाद आता है आपका मध्य गंगा का मैदान। इसमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, बहराइच इत्यादि जिले शामिल हैं। यहाँ ऊपरी और पूर्वी मैदान के बीच का संक्रमणकालीन क्षेत्र है। यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है ये। इसके बाद लास्ट आपका पूर्वी गंगा का मैदान, जो हमने 3 पार्ट में यहाँ डिवाइड करा था ना, गंगा यमुना का विशाल मैदान, उसमें जो तीसरा है वह है पूर्वी गंगा का मैदान। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जिसमें वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, सोनभद्र का उत्तरी भाग आता है। यह क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक आर्द्र और वर्षा वाला होता है। यहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ और नदियों द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ से बनी है। इस क्षेत्र में नदियों का जाल बिछा हुआ है और यहाँ पे बाढ़ का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा बना रहता है। अब जो मैदान है उसकी कुछ विशेषताएं वह भी देख लेते हैं। यह मैदान अत्यधिक समतल हैं, जिनकी औसत
ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, लगभग 300 मीटर है। मैदान का सामान्य ढाल पश्चिम से पूरब और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, जिसके कारण नदियाँ इसी दिशा में बहती हैं। तो इसको देखिए, ये तो आपको ईजी है, पता है ऊपर क्या होता है नॉर्थ, नीचे क्या होता है साउथ, इधर क्या हो गया आपका वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट। अब जब पश्चिम से पूरब ढाल है तो इधर से इधर तो नदियाँ आपकी इधर से ही बहती जाएंगी। इसके अलावा और क्या है कि उत्तर पश्चिम से इधर वाला जो एरिया है वहाँ से जो दक्षिण पूर्व ऐसे ढाल है तो नदियाँ इधर बहती जाती हैं। इसको देखते हैं हम किसी दूसरे कलर से। देखिए, एक तो ढलान ऐसे है तो नदियाँ ऐसे बहती हैं और एक ढलान ऐसे है तो नदियाँ ऐसे ही बहती रहती हैं पूरी। ठीक है, ईजी है समझने में। यहाँ अनेक झीलें, गोखुर झीलें और दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं जो मैदानी इलाके हैं उनमें। इसके बाद आता है हमारा लास्ट क्षेत्र दक्षिण पठारी प्रदेश, जिसको बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का पठार भी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी भाग है जो विंध्य पर्वतमाला का विस्तार है। इसके बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठारी क्षेत्र आते हैं। इसमें मुख्य रूप से ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मेजा, करछना, मिर्जापुर और सोनभद्र के दक्षिणी भाग शामिल हैं। यहाँ की जो भू आकृति है वह कैसी है, यह एक पठारी क्षेत्र है जिसमें पुरानी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ की भूमि कैसी होती है, ऊबड़ खाबड़ है, जिसमें पहाड़ियाँ, टीले और घाटियाँ शामिल हैं। इसकी ऊंचाई जो है, इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है, लेकिन कुछ स्थानों जैसे मिर्जापुर और सोनभद्र में कैमूर और सोनकर की पहाड़ियाँ यह 600 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। मिट्टी यहाँ कैसी पाई जाती है, यहाँ की मिट्टी मुख्य रूप से लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट और काली मिट्टी का मिश्रण होती है, जो कृषि के लिए मैदानी भागों जितनी उपजाऊ तो नहीं होती है और यहाँ जल की उपलब्धता भी कम होती है। यहाँ नदियाँ कौन कौन सी हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोन जैसी नदियाँ इस क्षेत्र में होकर बहती हैं, जो आगे जाके गंगा और यमुना में मिल जाती हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे जो अपना रिवर्स वाला चैप्टर होगा उत्तर प्रदेश की नदियाँ वाला, उसमें देखा। उसके बाद यहाँ का जो ढाल है, ये पठारी क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, जिसके कारण अधिकांश नदियाँ क्या आती हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए गंगा और यमुना में मिल जाती हैं। ठीक है, तो नीचे वाले एरिया से बहते हुए ऊपर जाती हैं ऐसी प्रतीत होती हैं, क्योंकि ढाल ही ऐसा है। ठीक है, अब देखिए आगे जितना हमने पढ़ा उसको एक बार मैप के थ्रू देखते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। जो सबसे उत्तरी पोर्शन कहाँ था, ये था, और सबसे दक्षिणी भाग कहाँ था, यहाँ था। सबसे पूर्वी हिस्सा ये है आपका बलिया में, ये सोनभद्र में हो गया, यहाँ ऊपर ये सहारनपुर में हो गया, और जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है वह है आपका यहाँ पे, ये आपका शामली ज़िले में स्थित है। तो जो इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए, जो ऊपर का एरिया है इधर से आ रहा था, जो ये वाला एरिया है, यही है आपका जो शिवालिक वाला जो तलहटी वाला क्षेत्र है, यही आपका तराई और भाबर और तराई क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद इस क्षेत्र में क्योंकि शिवालिक हिल्स का तलहटी है, इसलिए यहाँ कुछ कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। ऊपर जो भाबर वाला एरिया है उसके नीचे तराई वाला एरिया हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये आपका भाबर एरिया है तो उसके नीचे ऐसे कुछ तराई वाले एरिया हो जाएगा नीचे तक पूरा। ठीक है, इसके बाद आगे कई सारी नदियाँ, जैसे इधर ये यमुना नदी देखिए बहते आ रही है पूरा ऐसे ऐसे, इधर से ये गंगा नदी आ रही है, ये पूरा इधर जाके यहाँ मिल जा रही है। तो ऐसे ये जो गंगा यमुना दोआब बनना है, गंगा यमुना के जो मैदानी क्षेत्र बनना है, ठीक, और उस मैदानी क्षेत्र को भी हमने 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया था। ये ऊपरी गंगा का मैदान, ये मध्य गंगा का मैदान और ये पूर्वी गंगा वाला जो मैदान है। इसमें कई सारी नदियाँ हैं अलग अलग, तो वहाँ उसी हिसाब से अलग अलग उनमें परिवर्तन है, वहाँ की जो भौगोलिक संरचना है उसमें। और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा आता है हमारा, सबसे आखिरी में जो नीचे है, ये वाला जो एरिया है, ये है दक्षिण का पठार वाला एरिया। यहाँ पे कई सारे पठार हैं, जिसकी वजह से जो कई सारी जो नदियाँ हैं उनका जो ढाल है किधर है, इधर है, ऐसे बह रही हो। जो सारी नदियाँ जैसे चंबल हो गया, सिंध हो गया, ये सब जाके यमुना नदी में जाके मिल जा रही हैं। इधर बेतवा हो गई, ये सब आपकी साउथ से नॉर्थ की दिशा में बह रही हैं। तो ये तो रहा हमारा उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना, जिसमें आज हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है
और सभी पार्ट्स की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, इनके बारे में। इससे आपके एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो आप इसको बिल्कुल रट जाइएगा और देख लीजिएगा एक दो बार, जिससे कि आपको बिल्कुल ये ईजिली समझ में आ जाए। और इसकी जो PDF है आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर नीचे इसकी लिंक दी गई, इस लिंक पर जाकर भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको इसकी जो PDF है वह प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ साथ आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं, प्रकाश ISPC09 पे सर्च करके, और वहाँ पर भी आपको कई अन्य सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।